भी मिलकर के गायत्री महामंत्र का मेरे साथ पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही प्रिय, श्रद्धेय, आदरणीय राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षण संस्थान जो केंद्रीय विद्यालय है उसके कुलपति श्री वरखेड़ी जी, साथ में हमारे गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति डॉक्टर रूप किशोर जी, पूर्व कुलपति हमारे महावीर अग्रवाल जी, और बहुत लंबी परंपरा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही एक संबोधन इस रूप में स्वीकार कर लीजिए। जिस एक शब्द का सारी दुनिया सहारा लेकर के परमाणु बम रखती है, सेना रखती है, तोप, पुलिस, बंदूक, हथियार रखती है, उस शब्द का नाम है राष्ट्र। उस राष्ट्र शब्द को अधिकृत करके सब उसकी रक्षा के उपाय करते हैं। भारत भी एक राष्ट्र है। भारत से, हिंदुस्तान से पहले ये आर्यों के द्वारा बसाया गया देश आर्यवर्त था। पर दुर्भाग्य इस बात का है, जिन आर्यों ने प्रारंभ में इस देश को बसाया और इस राष्ट्र ने आर्यव्रत नाम पाया, आज की शिक्षा में यही पढ़ाया जाता है कि प्रत्येक आर्य यहाँ से नहीं कहीं बाहर से आया है। प्रारंभ में बसाने वाला आज अंत में बाहर से आया है। तो किन लोगों ने फिर इस देश को बसाया है? ये क्या तमाशा है? इस संसार में अकेला ये एक दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली देश है। दुर्भाग्यशाली तो मैं इसलिए कहता हूं कि आपस की फूट के कारण विदेशियों का गुलाम रहा, और सौभाग्यशाली इसलिए कहता हूं राम और कृष्ण आसमान में चमकते हुए दो अध्यात्म और प्रेरणा के ऐसे दो सितारे थे। आपत्ति काल और गुलामी के काल में भी माताओं ने इस्लाम की तलवार के नीचे बैठ करके उन्हीं का नाम स्मरण करके अपने सतीत्व की रक्षा की है। और वो दोनों चमकते हुए सितारे अपने अपने पत्नियों के द्वारा अपने अपने समय पे आर्य पुत्र कहलाते थे। जब 9,80,000 वर्ष पहले राम आर्य थे, 5200 वर्ष पहले कृष्ण आर्य थे, तो आज का वामपंथी, कांग्रेसी, मुसलमान, ये लिखता है, अंग्रेज मिलकर के ये लिखता है आर्य बाहर से आए। तो हम 9 वर्ष पहले हमारे पूर्वज आर्य थे, तो आज हम बाहर से कहां से आएंगे? पर चूंकि राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र के विरुद्ध शिक्षा विचार जब आप अपनी नस्लों में भर देंगे। मैं एक परिवार में गया, छोटा सा बच्चा 7 साल का, कॉन्वेंट स्कूल में जाता है। उसकी मां ने कहा स्वामी जी आए हैं, चरण स्पर्श करो। बोले आई डू नॉट, मैं नहीं। क्यों? ये विदेशी हैं। मैंने कहा अरे मैं विदेशी हूं? बोला हाँ, आर्य बाहर से आए, आर्य विदेशी हैं, हम विदेशियों का सम्मान नहीं करते। सिखाया उसको, पढ़ाया उसको। आप किस राष्ट्र की बात करते हैं जिसकी भाषा अपनी नहीं है, जिसके कानून अपनी भाषा में नहीं बनते, जिस देश के न्यायालय अपनी भाषा में बात नहीं करते, जिस देश की संसद अपनी भाषा में कानून नहीं बनाती, जिस देश की शिक्षा की भाषा अपनी नहीं है, जिस देश की चिकित्सा की भाषा अपनी नहीं है, जिस देश की विज्ञान की भाषा, साइंस की भाषा अपनी नहीं है, तो जिस देश के बच्चों को अपनी भाषा में शोध करने का अधिकार नहीं,
जिस देश के अंदर वकील को अपनी भाषा में अपना मुकदमा लड़ने का अधिकार नहीं, कानून बनाने का अधिकार नहीं। अरे भाषा, भाव, भावना। मैं एक बात कहा करता हूं, जमीन के टुकड़े पे तो कोई भी व्यक्ति शासन करे, जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं होता, राष्ट्र होती है उस जमीन के टुकड़े से जुड़ी हुई संस्कृति, उससे जुड़ा हुआ धर्म, और इन सब का मूल है उस देश की भाषा, वो संस्कृत होती है। मैं तो जब कभी सुनाता हूं तो मैं सुन करके स्वयं 1774 में सर विलियम जोन्स, कलकत्ता की जो आज हाई कोर्ट है, उस समय ये सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, इसके पहले चीफ जस्टिस थे, वो भारत में आए और भारत में आकर के कहने लगे मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूं। और संस्कृत पढ़ने के लिए उन्होंने दौड़ लगाई, कोशिश की, पर जाति से बहिष्कृत होने के डर से कोई ब्राह्मण पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। किसी का परिवार, पत्नी, बच्चे कोई दुर्घटना में मर गए, एक विधुर ब्राह्मण वैद्य था, वो अंत में तैयार हुआ। ऐसी अपमानजनक शर्तों के साथ सर विलियम जोन्स ने संस्कृत पढ़ी। यदि कोई मुझे उन शर्तों के साथ पढ़ाता तो मैं पढ़ने के लिए कभी तैयार ना होता। क्या 100 चांदी के सिक्के महीने की फीस होगी, पालकी लेकर के आएगी, पालकी छोड़ करके जाएगी, उनके पढ़ करके जाने के बाद उस स्थान को गंगा के जल से धोया जाएगा, कक्षा में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पढ़ाया जाएगा। उस कक्षा में केवल 2 कुर्सियां होंगी, बराबर में कमरा होगा। पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद पंडित वहां पर अपने वस्त्र बदलेगा और पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ने के काल में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, मांसाहार नहीं करेगा। कितनी शर्तें ठोकी, और उन शर्तों के साथ उसने कहा मैं फिर भी संस्कृत पढ़ूंगा। संस्कृत पढ़ करके अभिजान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पर संस्कृत पढ़ने के बाद में सबसे पहले उसने क्या कमेंट की पता जानते हो? कि सारा यूरोप पश्चिम शेक्सपियर को साहित्य सम्राट और साहित्य का पिता मानता है, पर मैं यहाँ अभिजान शाकुंतलम में पढ़ करके और इसका अनुवाद करने के बाद में मैं कह सकता हूं शेक्सपियर कालिदास के चरणों की धूल भी नहीं है। कौन कह रहा है? कोई आर्य समाज नहीं कह रहा है, कोई विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का बीजेपी का नहीं कह रहा है। वो पश्चिम से आया हुआ हमारे को गुलाम रखने वाले लोगों की मिशनरी का, उस मशीन का एक पार्ट है, और वो ये कह रहा है कि शेक्सपियर कालिदास के चरणों की धूल नहीं है। उसी ने मनुस्मृति का लॉ ऑफ मनु के नाम से अनुवाद किया अंग्रेजी में। मैं एक बात कहता हूं, क्यों इस देश की संस्कृत भाषा न्याय की भाषा नहीं है? क्यों आज ये न्यायालयों में मुकदमे लटके पड़े हैं? हर रोज बोलते हैं जज बढ़ाओ, वकील बढ़ाओ। मैं कहता हूं 1 लाख जज कर लो, 1 लाख और वकील कर लो, 1 लाख और कोर्टे कर लो, फिर भी मुकदमे लटके रहेंगे। क्यों? कई बार जज की भाषा वकील को पता नहीं लगता अंग्रेजी में, कई बार वकील की भाषा जज को पता नहीं लगता, और कई बार एक एक शब्द के 4-4 अर्थ निकलते हैं। कौन से अर्थ में किसी को फांसी दे और किस अर्थ में किसी को बरी करे? सीधी सीधी हमारी भाषा में ये मुकदमे क्यों नहीं लड़े जाते? और न्याय, सारे न्याय की भाषा, सारी न्याय प्रणाली एक ही प्रमाण पे टिकी है, अनुमान प्रमाण पे। मुकदमा जो लड़ा जाता है, ना मर्डर होते वकील ने देखा, ना मर्डर होते एसएचओ ने, पुलिस वाले ने देखा, ना उस गवाह ने देखा जो झूठा गवाह खड़ा हो गया, ना उसका फैसला करने वाले जज ने देखा। मर्डर होते हुए जब जज ने नहीं देखा, वकील ने नहीं देखा, एसएचओ ने नहीं देखा, और फिर भी न्याय करना है, फिर भी फैसला करना है, किसके ऊपर? अनुमान प्रमाण के ऊपर। जब तक न्याय दर्शन नहीं पढ़ा दिया जाता, कोई भी जज अनुमान प्रमाण का प्रयोग ठीक नहीं कर सकता। न्याय दर्शन पढ़ा हुआ जज अनुमान प्रमाण का प्रयोग ठीक करेगा, मुकदमे सही। मैं कहता हूं अंग्रेजी को छोड़ो, हिंदी को छोड़ो, संस्कृत सारे देश की भाषा है। मलयालम भी संस्कृत बोलता है, कन्नड़ भी संस्कृत बोलते हैं, तेलुगु भी संस्कृत बोलते हैं, उत्तर भारत वाले भी बोलते हैं। न्यायालय की भाषा आप संस्कृत कर दीजिए, 5 साल में सारे मुकदमे यही जज, यही वकील, यही कोर्ट निपटा देंगे।
कोई भी एक मुकदमा नहीं रहेगा। सीधी सीधी सरल भाषा में बहस होनी चाहिए। जिस बेचारे के मुकदमे का फैसला किया जा रहा है उसे ना वकील की भाषा का पता है, ना उसे जज की भाषा का पता है। उसे तो बाद में वकील बताता है तू मुकदमा हार गया। क्या चल रहा है देश में? महाराणा प्रताप की मैं धर्म ध्वजा, जो मेवाड़ की, वरखेड़ी जी, मेवाड़ में महाराणा प्रताप की जो ध्वजा थी, मैं उस ध्वजा का वहां म्यूजियम में जाकर के चित्र लेकर के आया। पता है उस ध्वजा के ऊपर क्या लिखा है? जो महर्षि मनु ने कहा धर्मा एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। वो महाराणा मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप अपनी धर्म ध्वजा पे लिखवाते हैं, जे राखे दृढ़ धर्म को ते दृढ़ राखे करतार। इसलिए वो लड़ पाए, इसलिए लड़ पाए। दुनिया में कौन जिंदा रहेंगे, कौन बचेंगे? कहां गए पारसी, कहां गए यजीदी, कहां गए वो सारे लोग यहूदी? कहां कहां यहूदियों का शासन था, कहां सब लोग गए? और हम आज तक भी नहीं गए। 1000 वर्ष की गुलामी के बाद फिर भी ये देश देश है, फिर भी ये देश हमारा है। इसलिए हमारा है, जिंदा रहेंगे वो लोग जिनका धर्म जिंदा रहेगा। और धर्म जिंदा वो रहेगा जो उस धर्म पे उठाए हुए सवालों का जवाब देता है। इस्लाम सवाल का जवाब नहीं देता, इस्लाम सवाल का जवाब नहीं देता। जो इस्लाम पे सवाल उठाता है, इस्लाम उसकी गर्दन पर तलवार उठाता है। नहीं एक दिन जिंदा रहेगा। ईसाइयत सवाल का जवाब नहीं देती, इसलिए ईसाइयत सिकुड़ती जा रही है। दुनिया में कोई मत पंथ कोई सवाल का जवाब नहीं देता। यह अकेला सत्य सनातन वैदिक धर्म है, केवल यह जवाब देता है किसी भी। और सुनो, सहिष्णुता का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? कोई इस्लाम में पैगंबर को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। कोई ईसाइयत में ईसा को ना मानने वाला कोई मसीही नहीं हो सकता। बुद्ध को ना मानने वाला कोई भी वहां का सन्यासी नहीं हो सकता। जैन धर्म को ना मानने वाला कोई उनका वो तीर्थंकर नहीं हो सकता। यहां देखो, वैदिक धर्म की मूल मान्यताओं को न मानने वाला चारवाक, वैदिक धर्म की मूल मान्यताओं को न मानने वाला चारवाक, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पुवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो गोता चतुर्वेद कर्तारा धूर्त भांड निशा। क्या नहीं बोला? इन मान्यताओं की खिलाफत करने वाला, इनके विपरीत जाने वाला चारवाक आज भी इतिहास में ऋषि की पदवी पाए बैठा है। हम उसको भी कहते हैं कि ये चारवाक ऋषि है। इससे बड़ा और सहिष्णुता का क्या आपको प्रमाण मिलेगा? हमारे ऊपर असहिष्णुता का टैग लगा दिया पीछे, इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस। अरे जिस देश ने आजादी के पहले ही दिन उस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया, जो व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ, इस देश में पढ़ा नहीं, एक दिन स्कूल नहीं गया, एक दिन कॉलेज नहीं गया, एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं गया और भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया, वो तो मक्के में पैदा हुआ था। वो तो यहां पैदा ही नहीं हुआ था, वो तो मक्के में पैदा हुआ। बाबर, आप दिल्ली जाओ आपको बाबर रोड मिलेगा। बाबर ने अपने पूरे जीवन, जब यहां वो गद्दी पर आकर के बैठा, एक दिन इस देश का पानी नहीं पिया। आप इतिहास में जाकर के देखो, काबुल से 22 घोड़े हर रोज अपनी पीठ पर पानी लाद करके काबुल से दौड़ लगाते हुए आगरा आते थे। वो काबुल का पानी पीता था। मरने के बाद में भी उसने लिख दिया था मुझे भारत में नहीं काबुल में दफनाया जाए। वो उसने कभी यहाँ का पानी नहीं पिया और वह मरने के बाद में काबुल में दफनाया और उसके नाम पे दिल्ली में बाबर रोड है। इससे बड़ा और सहिष्णुता का क्या प्रमाण चाहिए दुनिया को? हमारा क्या प्रमाण चाहिए? और हमें हमारा दिल चीर करके देखोगे, हमारी गर्दन काट करके देखोगे, तब पता चलेगा हम सहिष्णु हैं या नहीं है। क्या चाहिए? मैं अंतिम एक बात कहता हूं, हमारे सभी लोगों ने ये आज काशी जिस पे टिकी है, जिस आधार पर टिकी है,
मैं उस आधार को, इस काशी के आधार को लोग शिव मानते हैं, मैं भी मानता हूं। इस काशी का ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का आधार शिव है, और उस शिव के सच्चे दर्शन कराने वाले महर्षि दयानंद हैं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, हमारे इतिहास में पतित पावन हुए, राम पतित पावन हैं, कृष्ण पतित पावन हैं, पर ऋषि दयानंद जी महाराज, बुद्धदेव जी विद्यालंकार कहा करते थे, वो पावन पावन हैं, ये पवित्र नहीं रहे थे, हमने इन लोगों का चरित्र मलिन कर दिया था। ऋषि दयानंद जी महाराज ने राम और कृष्ण का चरित्र भी पवित्र करके हमारे सामने रखा। यह ऋषि दयानंद की देन है। और वो ऋषि दयानंद इसी काशी के पंडितों ने जिनको कह दिया था शास्त्रार्थ में हारने के बाद कि इनका मुंह देखने मत जाना कोई, जो इनका चेहरा देखेगा वो पापी हो जाएगा, उसको पाप लगेगा। अमेठी के राजा रात को 12 बजे अंधेरे में ऋषि दयानंद के फिर भी दर्शन करने आए। ऋषि ने पूछा अंधेरे में क्यों आए हैं? बोले दिन में आता तो पंडित लोग कहते हैं कि तुम्हें पाप लग गया। कुछ भी कहे कोई, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले और कफन फाड़ सत्य है। मेरे गुरु ऋषि दयानंद ने बोला है ऐसा सत्य है, ऐसा त्रिकाल में चलने वाला सत्य है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने आप प्रोफेसर बैठे हैं, आपको अपने शिष्य गुरु मानते हैं, आपको उनके माता पिता गुरु मानते हैं। अरे अकेला ऐसा ऋषि हुआ इतिहास में जो कभी उनसे मिला नहीं, जिसने कभी उन्हें देखा नहीं, जिसने कभी उन्हें सुना नहीं, जो कभी उनके वचनों से लाभान्वित भी नहीं हुए। जर्मन में बैठे हुए साइंटिस्ट प्रोफेसर पत्र में उनको लिखते हैं आप हमारे परम गुरु हैं। कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिले। ये ऋषि दयानंद का प्रताप था। मैक्स मूलर वेदों को गडरियों के गीत बताता था। ऋषि देव दयानंद की ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका पढ़ करके मैक्स मूलर पछताया, रोया, और भारत हमें क्या सिखा सकता है, भारत से हम क्या सीख सकते हैं। उसमें वो ऋषि दयानंद की प्रशंसा करते हैं, वेद की प्रशंसा करते हैं, संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हैं, सभ्यता की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी है। संस्कृत भाषा रोजगार की भाषा नहीं है। यदि रोजगार की भाषा होती तो सर विलियम जोन्स कभी ना पढ़ते। उसको तो कलकत्ते के चीफ जस्टिस का पद मिला हुआ था। संस्कृत भाषा आनंद प्राप्त करने की भाषा है। और सुनो, जो सुखी होने के बाद सुख को आनंद में परिवर्तित नहीं करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, और एक दिन इतना दुखी हो जाएगा कि वो एक दिन आत्महत्या कर लेता है। परंतु जो सुखी होने के बाद सुख को आनंद में परिवर्तित करेगा वो हमेशा आनंदित रहेगा। नहीं तो रोज हीरो हीरोइन, ये सीईओ धनी लोग, बहुत बड़े बड़े पैसे का भंडार जिनके पास है, वो कोई मकान से कूद गया, कोई कहीं से कूद गया, आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में आनंद नहीं है। आनंद वही प्राप्त करेगा जो संस्कृत पढ़ेगा और शास्त्रों को पढ़ेगा, उपासना का सही तरीका पढ़ेगा, सच्चे अध्यात्म को जानेगा। अंतिम एक वाक्य सुनो, विदाउट बीइंग सीटेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वैदिक नॉलेज, विदाउट being seated under the umbrella of Vedic knowledge, spirituality is like a blind man in a dark room looking for a black cat that is not there.